हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम बैक टू 6th क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ ली थी एंड वी हैव फाउंड आउट द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज पैकिंग इन सॉलिड। तो बेटा सॉलिड के अंदर क्रिस्टल लैटिस में एटम कैसे पैक होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग। One is called as one dimensional close packing, one is called as two dimensional close packing and one is called as 3 dimensional। तो एक अपने को 1D में पढ़ना है, एक 2D में पढ़ना है और एक 3D में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट राइट डाउन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एटम कैसे पैक्ड रहेंगे वो हमें देखना है। सो राइट डाउन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो यहां पे बेटा जब मैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करता हूं तो वन डायमेंशनल में एटम कैसे पैक रहेंगे। सपोज करो मैं तुम्हें बहुत सारे बॉल्स दे दिया, ठीक है, एज्यूम दैट दे आर एटम्स, ठीक, और उस बॉल्स को मैं तुम्हें बोला अरेंज करो इन वन डायमेंशनल वे में। सो हाउ यू गोइंग टू अरेंज इट? आइदर यू आर गोइंग टू अरेंज इट इन अ हॉरिजॉन्टल रोज और इन अ वर्टिकल कॉलम। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। या तो तुम उसको हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज कर सकते हो या तो वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करते हो, ठीक है। तो यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यू कैन अरेंज द एटम वन आफ्टर द अनदर। एक एटम ये, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसा तुम चलते जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वे टू अरेंज द एटम, आइदर इन अ हॉरिजॉन्टल रेज और यू कैन अरेंज दैट इन अ वर्टिकल कॉलम आल्सो, ठीक है। सो वन डायमेंशन तुमसे क्या पूछेगा कि टेल मी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन यही तुमसे पूछेगा। तो क्या करना है तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए? क्या करना है तुम्हें? स्टार्टिंग और लास्ट वाले एटम को तुम्हें नहीं देखना है, कोई भी सेंटर का एक एटम ले लो और देख लो वो कितने से कनेक्टेड है, कितने से वो टच हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि एक एटम कितने एटम से टच हो रहा है ना। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? द एटम इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर एटम। एक एटम कितने आसपास के नियरेस्ट नेबर एटम से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सपोज करो अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो ये वाला बेटा एक इसको कनेक्टेड है, ये वाला एटम, और एक इसको कनेक्टेड, ये वाला एटम कनेक्टेड है ना, एक इसको कनेक्टेड है और एक इसको कनेक्टेड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? सो दिस इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नाउ कम टू टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकंड ले लो, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो अभी ये 2D में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा अगर मैं तुम्हें एटम्स दे दिया, मैं तुम्हें बॉल्स दे दिया और मैं बोला उसको अरेंज करो 2 डायमेंशनल में। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज यू कैन अरेंज द एटम। तो 2 अलग अलग वेज आते हैं टू अरेंज द एटम। तो देखो इसमें अपने को 2 पढ़ना रहता है 2 डायमेंशन में। एक को बेटा नाम देते हैं ए टाइप पैकिंग, वन इज कॉल्ड एज ए टाइप पैकिंग एंड वन इज कॉल्ड एज ए बी टाइप पैकिंग। One is called as A type packing and one is called as AB type packing. A type packing is also called as square close packing. इसको भी हम पढ़ेंगे कैसे ये सब आता है, that will come to know. So this is square close packing, square close packing, और बेटा इसको कहते हैं hexagonal close packing, hexagonal close packing, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में भी है एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D अरेंजमेंट में भी है। मतलब HCP 2D में भी एग्जिस्ट होता है और 3D में भी एग्जिस्ट होता है। सो व्हाट यू हैव टू नोट डाउन इज कि एग्जाम में तुमसे किसका पूछा है, 2D का पूछा है कि 3D का पूछा है, 2D का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है कि 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। या फिर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी भी पूछ सकता है हेक्सागोनल की 2D में और 3D में, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग है, दैट मैं अभी यहाँ पे उसको सॉल्व करूंगा, सब निकालूंगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। सो फर्स्ट कम टू ए टाइप पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मान लो बेटा मैं तुम्हें बोला कि बहुत सारे बॉल्स दे दिया, उसको बोला 2D में तुम उसको अरेंज करो। सो देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम क्या किए, पहले एटम्स को लाइन से कनेक्ट करते चले गए। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा,
ये फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है। ऐसे लाइन से तुम एटम्स को अरेंज करते जा रहे हो, है ना। तो यू कैन अरेंज द एटम इन हॉरिजॉन्टल रोज एज वेल एज इन वर्टिकल कॉलम्स में तुम अरेंज कर सकते हो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो तुमने एटम्स को एक तो ऐसे अरेंज किया, साथ में ये बॉल्स के नीचे तुम एक बॉल्स रख दे रहे हो, एग्जैक्टली बॉल्स के नीचे बॉल्स, इस बॉल्स के नीचे तुमने बॉल्स रख दिया, एग्जैक्टली इस बॉल के नीचे तुमने एक बॉल रख दिया, इस बॉल के नीचे एक बॉल रख दिया, इस बॉल के नीचे एक बॉल रख दिया। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, एक मिनट। इस बॉल के नीचे तुमने एक बॉल रख दिया, ठीक है। फिर ये वाले बॉल्स के नीचे एग्जैक्टली तुमने एक बॉल रख दिया, ये वाले बॉल्स के नीचे तुमने बॉल रख दिया, एग्जैक्टली इसके नीचे एक बॉल रख दिया, इसके नीचे एक बॉल रख दिया, इसके नीचे एक बॉल रख दिया, फिर इसके नीचे तुमने एग्जैक्टली बॉल रख दिया। मतलब तुम बॉल्स के नीचे बॉल्स रख लगाते जा रहे हो, बॉल्स के नीचे क्या लगाते जा रहे हो, बॉल लगाते जा रहे हो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूंगा सपोज करो ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये पूरे बॉल का जो एक लेयर है, अगर बेटा मैं इसको ए लेयर बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज दैट दिस लेयर इज व्हाट, ए लेयर। अगर मैं इसको ए लेयर बोल रहा हूं, ये लेयर कौन सा है तुम्हारा, ए लेयर, ये पहला वाला। तो देखो ये नीचे वाला लेयर भी तो एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि बॉल्स के नीचे तो बॉल्स रखे गए हैं, तो एग्जैक्टली ये वाला भी वही है। ये भी कौन सा लेयर हो जाएगा, ये लेयर हो जाएगा। ये भी देख लो कौन सा लेयर हो जाएगा, ए लेयर हो जाएगा। ये भी कौन सा लेयर हो जाएगा, ए लेयर हो जाएगा। तो क्या ये ए टाइप पैकिंग नहीं आ गई, ए टाइप, है ना, ए ए ए ए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ए टाइप पैकिंग। क्लियर है मेरी बात। अच्छा अब देखो कोई भी एक सेंटर का एटम ले लो, सपोज मैंने ये वाला एटम ले लिया, ये वाला बेटा कितने एटम से कनेक्टेड है, 4 एटम से कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर। सपोज ये वाला एटम देखो इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अच्छा अब आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा जेड इफेक्टिव पे। अपने को इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, ठीक है। तो तुम क्या करो, पहले एक यूनिट सेल बना लो। सपोज करो मैं क्या करता हूं, सपोज मैं एक ये एटम ले लेता हूं, एक एटम ये ले लेता हूं, एक एटम ये ले लेता हूं और एक एटम ये ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ये एक यूनिट सेल हो गई, है ना। स्क्वायर दिख रही है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बराबर। ए टाइप इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो देखो ये जो यूनिट सेल है, सपोज को नाम देता हूं, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, दिस इज एटम सी एंड दिस इज व्हाट एटम डी। तो अगर मैं बेटा बोलूं कि इस यूनिट सेल के लिए इस वाले ए वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, तो देखो इतना पार्ट इस यूनिट सेल में है, बी वाले का इतना कंट्रीब्यूशन है, सी वाले का इतना कंट्रीब्यूशन है और डी वाले का इतना कंट्रीब्यूशन है, बराबर। तो अगर तुम देखोगे इस यूनिट सेल में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत ध्यान से देखो, इसको तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसको अगर तुम ऐसे ऐसे जाओ तो देखो इसका ये पूरे एटम का 1/4 पार्ट ही इस यूनिट सेल में आ रहा है, ऐसे इसका भी 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा। तो अगर मुझे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसका ए का तो 1/4 ही अंदर आ रहा है, ऐसे सारे एटम्स का 1/4 पार्ट आएगा। तो 1/4 ऐसे कितने 4 है, सो 1/4 इंटू 4। सो यहाँ पे एक्चुअल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गया, एक ही एटम है अंदर। क्या ये मेरी बात क्लियर है। तो याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जेड इफेक्टिव कितना होता है, एक एटम होता है, क्योंकि एक एटम का सिर्फ 1/4 पार्ट ही उस यूनिट सेल में इंक्लूड होगा। क्लियर है मेरी बात। अच्छा अब इसमें तुम्हें दूसरा क्या पूछ सकते हैं, दे विल गोइंग टू आस्क यू पैकिंग इफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी, उस यूनिट सेल में एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो एक चीज तुम्हें याद रखना है कि जब तुम 2D का निकालते हो परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी, सो यू विल गोइंग टू यूज एरिया। हम लोग ने सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर का जब निकाला तो वी यूज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हम लोग ने यूज करके फाइंड आउट किया था। तो 3D वो 3D में बेटा होता है, तो 3D में वी यूज वॉल्यूम, बट इन 2D व्हाट वी यूज एरिया। तो अपने को अगर परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है, अपने को अगर परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है तो ये क्या आएगा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है इनटू एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल।
इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो इस चीज के लिए देख लो कितना आ जाएगा, आपने निकालना ही है कि जेड इफेक्टिव कितना आया है, यहाँ पे एक ही एटम है तो 1। अच्छा, एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एटम क्या है सर्कुलर इन शेप है। क्लियर है? एरिया ऑफ यूनिट सेल बेटा यूनिट सेल क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू वॉट 100, तो ये पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, बराबर, इंटू 100। अच्छा, साइड का स्क्वायर, जरा देखो साइड की वैल्यू कितनी है बेटा, कोई भी एक साइड ले लो, सपोज करो मैं ये डीसी ले लिया। अगर मैं डीसी की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो एच लेंथ है मैं इसको अगर ए बोलता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ए बोलता हूँ तो ये ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये आर रहेगा, ये आर रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया यहाँ पे ए कितना है तुम्हारा, एच लेंथ कितना है, ए = 2 आर है यहाँ पे, बराबर है। और साइड तुमने क्या लिया, ए लिया है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वॉट 100, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन ए बेटा कितना है 2r, सो 2r का स्क्वायर इंटू वॉट 100, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ये बेटा 4r स्क्वायर इंटू 100, तो r स्क्वायर गया, बराबर, ये आ जाएगा π/4 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई थिंक ये 314 हो जाएगा, क्योंकि 3.14 इंटू 100 ये हो जाएगा 314/100, तो दिस विल कम आउट टू बी समवॉट 78.5%, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट 78.5%। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा कि परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ए टाइप या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितनी है 78.5% है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना रहेगा अंदर, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना रहेगा 100 माइनस 78.5, सो दिस विल बी समवॉट 21.5% रहेगा, ठीक है, तो दिस विल बी समवॉट व्हाट 21.5। तो एक तो एग्जाम में तुमसे ये पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बता दो कितना होता है ए टाइप या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, कितना आएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1। सेकंड दे विल वांट टू आस्क यू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, एंड व्हाट दे विल वांट टू आस्क यू परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ एटम, इसको करके यू विल गेट परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा 78.5%। क्लियर है मेरी बात ये? तो ये था 2 डायमेंशन में पहला वाला ए टाइप क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड वाला जो है एबी टाइप क्लोज पैकिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट इन 2D। क्लियर है मेरी बात? ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी डाउन कर लो और फिर मैं यहाँ पे मैं वो 2D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूं, मान लो बेटा तुम्हें बहुत सारे मैंने एटम्स दे दिए और मैं बोला उसको 2 डायमेंशन में, एक तो तुमने ऐसे अरेंज किया था 2D में अरेंजमेंट, एक ऐसा पॉसिबल था एटम्स के नीचे एटम्स रखा। एक पॉसिबल देखो ये है कि तुमने क्या किया, एक लेयर एटम का ऐसा लगाया, ये एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4th वन, ठीक है। और अब तुम क्या कर रहे हो, ये जो लेयर है, ये जो लेयर आया है, सपोज इसको मैं बोल देता हूं, बाद में मैं इस लेयर का क्या नाम रहेगा बाद में बोलूंगा। सपोज को देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, ये जो गैप्स आ रहे हैं, ये जो गैप्स आ रहे हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डिप्रेशन। अब तुम क्या कर रहे हो, एक नया बॉल्स फिट कर रहे हो, एक नया लेयर बनाते जा रहे हो, वो इसके अंदर फिट करते जा रहे हो, ये जो डिप्रेशन है उसमें बॉल्स को क्या करते जा रहे हो, फिट करते जा रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो तुमने एक बॉल को, ये डिप्रेशन जो है फर्स्ट लेयर का जो डिप्रेशन आया तो तुमने उसमें फिट कर दिया, तो एक बॉल ये फिट हो गया। सपोज ये दूसरा डिप्रेशन था, इसमें तुमने फिट कर दिया बॉल को, ये डिप्रेशन था, इसमें फिट कर दिया बॉल को, ठीक है। और एक बॉल को मैं आगे बना देता हूं और एक बॉल को मैं पीछे बना देता हूं, ठीक। अब बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये जो नया लेयर आया इससे जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें तुम बॉल्स को क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो। एक बॉल को यहां पे फिट किया, एक को इसमें फिट किया, इसमें फिट किया, इसमें, ठीक है। क्लियर है?
अब जो थर्ड आया लेयर, इसका जो डिप्रेशन आया, अब तुम उसके डिप्रेशन बॉल को फिट कर रहे हो इसमें, इसमें, ये इसमें, ठीक है। और चलो एक बॉल आगे दिखा दो और इधर एक बॉल पीछे। क्लियर है ना? समझो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर बेटा, अगर मैं ए लेयर बोलता हूं, दिस एंटायर लेयर इज व्हाट, ए लेयर, ये पूरे लेयर को मैं ए लेयर बोलता हूं, तो ये लेयर और ये वाला जो ब्लू वाले बॉल का लेयर है वो टोटली डिफरेंट है ना? तो सेकंड वाले लेयर को मैं क्या बोल दूंगा, बी लेयर बोल दूंगा, बराबर। अब देखो जो ए लेयर, ये देखो ये जो थर्ड वाला लेयर देखो ए वाले लेयर को मैच कर रहा है, ये देखो, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, मतलब डेट मीन्स ए लेयर वापस से क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ए लेयर। और देखो ये वाला लेयर इसको मैच कर रहा है, डेट मीन्स बी लेयर वापस से क्या हो गया बेटा, रिपीट हो गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, बी लेयर बोल दूंगा। तो ये मेरी कौन से टाइप की पैकिंग आ गई, ए बी टाइप पैकिंग। ये मेरे कौन से टाइप की पैकिंग आ गई, ए बी टाइप पैकिंग। क्या है, मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब जरा बात तो समझना बेटा, अगर मैं तुमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, अगर मैं तुमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, ये जो पैकिंग आई है ए बी टाइप, तो तुम क्या बोलोगे? कोई भी एक आइटम ले लो, सपोज करो मैं ये वाला आइटम ले लिया, ये वाला आइटम ले लिया, ये बेटा कितने आइटम से कनेक्टेड है, देखो इससे टच्ड है, इससे टच्ड है, इससे टच है, इससे टच है, इससे और इससे। तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे पूछूं तो कितना बोलोगे, 6 बोलोगे, बराबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना? और ये क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इन 2D, ठीक है। ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्लियर है मेरी बात? अब बेटा तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसको तुम बोलते हो Z इफेक्टिव। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव हियर? Z इफेक्टिव कितना होगा, जरा ध्यान से समझना इसको। ये देखो, मान लो मैंने ये यूनिट सेल लिया, ये हेक्सागोन की एक यूनिट सेल लिया मैंने। अगर मैं तुमसे बोलूं, इसको बेटा नेम दे देते हैं, चलो नेमिंग कर देते हैं इसका। सपोज ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये एटम सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और साथ में ये सेंटर वाला एटम सपोज को ओ बोल देता हूँ, है ना? तो अगर मैं देखो, अगर मैं ये ई एटम का बोलूं कि ये ई एटम का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए कितना है, तो इतना पार्ट इसका है अंदर, है ना? इतना पार्ट अंदर है। तो ये कितना पार्ट है इस एटम का, कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, 1/3 नहीं दिख रहा है तुमको, है ना? 1/3 पार्ट तो है अंदर। देखो इतना एरिया जो है वो 1/3 एरिया इस एटम का, 1/3 एरिया इस यूनिट सेल के लिए। तो तुम क्या बोलोगे कि 1/3 एरिया एक एटम का अंदर है। ऐसे कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6, सो 1/3 इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसका 1/3 पार्ट, इसका 1/3 पार्ट, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, सो 1/3 इंटू 6 प्लस एक जो सेंटर वाला ओ वाला जो एटम है, इसका तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 + 1। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बेटा कितने आ गए, 3 एटम आ गए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 3 आ गए। क्लियर है? इसका 1/3 पार्ट है इस हेक्सागोन में, ऐसे कितने हैं, 6 हैं। सो 1/3 इंटू 6 प्लस एक एटम जो सेंटर वाला है ओ वाला एटम, उसका तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो +1 हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, 3 एटम। अंडरस्टूड? ओके। सो अब देखो बेटा ये Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 3 इंटू एरिया ऑफ एटम तो होता है πr² अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। बेटा यहाँ पे यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल तुम्हारा हेक्सागोन है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डिवाइड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोन इनटू व्हाट, 100। तो अब तुम्हारा काम रहेगा एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड आउट करना। तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागोन कैसे आएगा, पहले अलग से निकालो एरिया ऑफ हेक्सागोन। ये जो दिख रहा है ये हेक्सागोन है, इसमें जरा ध्यान से देखो,
इसमें देखो तुम अगर मैं ये ए को ओ से कनेक्ट कर दूं, ओ वाले आइटम से, ठीक है, तो तुम्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए ओ बी, तुम्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी। तो बेटा ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम बना सकते हो? ये देखो, ये दो हो गया, एक ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, हर एक का तो तुमने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा क्या होता है, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है 3/4 साइड स्क्वायर होता है, बराबर है, 3/4 साइड स्क्वायर। अच्छा, साइड की वैल्यू कितनी है? मान लो ये जो एटम ए है, ये मैंने बोल दिया ये एज लेंथ ए है, ये पूरा एज लेंथ ए है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/3 इंटू ए का स्क्वायर, एज लेंथ क्योंकि ए है, ए का स्क्वायर। सो ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, है ना, बराबर है, सॉरी, ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4। चलो एक जगह पे मैंने यहाँ पे साइड की जगह पे मैंने लिख दिया ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू √3/4 है, और ये 2 2 जा, 2 3 जा, सो 3 इंटू √3/2 इंटू ए का स्क्वायर। और बेटा ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तुम देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए 2r तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ए जो है यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक r है, सो ए तुम्हारा 2r हो जाएगा। तो दिस विल बी 3 इंटू ये √3/2 इंटू 2r का स्क्वायर, तो 3 इंटू √3/2, 2 का स्क्वायर बेटा 4r स्क्वायर, सो 2 1 जा, 2 2 जा, ठीक है। सो ये 2 3 जा, 6 √3r स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कितना आ जाएगा, 6 √3 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब तो ये आ गया एरिया ऑफ हेक्सागोन, कितना आ गया, 6 √3 इंटू आर स्क्वायर। इसको चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ हेक्सागोन, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना आया, एरिया ऑफ हेक्सागोन आ गया 6 √3 आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बेटा ये फॉर्मूला अपना परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, जेड इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ एटम, ये तो हम लोग ने यहाँ तक लिखा ही था। ये देखो, ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग जो निकाल रहे थे, तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी इतना लिखा ही था, है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुटअप करना है, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे वाली वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ हेक्सागोन आ गया कितना, 6 √3 आर स्क्वायर, बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6 √3 आर स्क्वायर इंटू वॉट 100, आर स्क्वायर गया, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, दिस विल बी पाई बाय 2 √3 इंटू एक्स। बेटा √3 की वैल्यू होती है 1.7, √2 is 1.41, √3 is 1.7321 समवट। ये वैल्यू पुटअप कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 91%। यू विल गेट व्हाट, 91%। That means the percentage packing efficiency of hexagonal close packing is how much, 91%। तो अगर मैं बोलूँगा बेटा इसमें void कितना है, अगर तुम्हें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 91, तो परसेंटेज ऑफ void विल बी व्हाट, 100 - 91, तो ये कितना आ जाएगा, 9%। सो 2D में अगर मैं तुमसे बोलूं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आया था 78.5, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कितना आया, 91। सो विच वन इज द बेटर पैक्ड इन लैटिस, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, अच्छे से पैक्ड है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात ये? तो इतना कर लो। नाउ जो 3D पैकिंग है, दैट वी डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो बाय, टेक केयर।